दोस्तों इस वीडियो में आपको भारत के टॉप 10 बाहुबली डॉन के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इसमें से ज़्यादातर बाहुबली डॉन को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। जो बाहुबली अभी भी बाहर हैं, पुलिस उन पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। दोस्तों अगर वीडियो में कोई नाम छूट जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जब हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपका नाम इस वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों नंबर 10 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन धनंजय सिंह का, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी किसी नामचीन की हत्या के पीछे तो कभी सूबे की राजनीति में दखल पर। जब इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्र राजनीति में कदम रखा तो पूर्वांचल के छात्र इनके साथ हो गए। 27 साल की उम्र में भी इन्होंने विधानसभा चुनाव को चौंका दिया था जब वे सांसद चुने गए थे। हालांकि इसके बाद वर्ष 2014 और 2017 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। धनंजय सिंह एक बहुत ही कुख्यात बाहुबली अपने टाइम के डॉन रहे हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 90 नंबर पर नाम आता है डीपी यादव का। चुनावी दौर में ये एक बड़े बाहुबली नेता हैं। यादव का शुरुआती दिनों में दूध बेचने का काम था, लेकिन जल्दी पैसा कमाने की चाह में दूध को छोड़कर शराब के धंधे में उतर गए। शराब के कारोबार में बहुत अधिक लाभ होने से फिर इनके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रख दिया। वर्ष 1979 में पहली बार विधायक बने और मुलायम ने पंचायती राज मंत्री बना दिया था। इसके साथ सख्ती से पेश आते थे। वर्ष 1993 तक वे विधायक रहे। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है बिहार के बाहुबली डॉन पप्पू यादव का। इनकी खास पहचान तब बनी जब वर्ष 1990 में निर्दलीय विधायक बिहार विधानसभा में पहुंचे थे। आपराधिक मामलों की वजह से विवादों से घिरे रहने से बड़े बड़े दबंग भी पप्पू यादव से टकराने से बचते थे। हालांकि पप्पू यादव ने बहुत कम समय में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव कायम कर दिया था। दोस्तों इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन हरिशंकर तिवारी का। बचपन का नाम उस समय जेल में बंद होते हुए और जीत हासिल की राजनीति में अपराधी के दरवाजे खुल गए थे। शंकर तिवारी जेल की सलाखों के पीछे विधायक बनने के बाद लगातार 22 वर्षों तक चिल्लू पार विधानसभा सीट से विधायक रहे। लगातार यूपी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। इनको वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी हर पार्टी की सरकार में मंत्री बने रहे। दोस्तों इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली 2 अतीक अहमद का। वर्ष 1989 में 17 साल की उम्र में ही हत्या का पहला मामला दर्ज हो गया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके खिलाफ लखनऊ कोर्ट, चित्रकूट, इलाहाबाद में हत्या, अपहरण और जबरन वसूली से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इनके अलावा कई मामले में बरी हो चुके हैं। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद इन्हें समझ आ गया कि सत्ता की ताकत बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से उन्होंने राजनीति का रुख किया। अतीक अहमद वर्ष 1989 में पहली बार इलाहाबाद विधानसभा सीट से विधायक बने थे। इसके बाद वर्ष 1993 में चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े और विधायक बने। समाजवादी पार्टी और यह एक बार फिर से विधायक चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया था और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन वह 2002 में इसी पार्टी से विधायक बन गए। वह 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो इन्होंने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया था। वह 2000 में फूलपुर सीट पर सपा की ओर से संसद चुने गए थे। दोस्तों अतीक अहमद एक कुख्यात बाहुबली नेता हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है बिहार के बाहुबली डॉन अनंत सिंह का। इन पर हत्या, फिरौती, अपहरण की कुल 30 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अकेले ही बिहार के बाढ़ थाने में 30 संगीन मामले दर्ज हैं। यह अलग बात है कि अनंत सिंह अपने रसूख के दम पर कई मामलों में बरी हो चुके हैं। लोगों में भी छोटे सरकार नाम से चर्चित आनंद सिंह इन दिनों पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। इनको हत्या और अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला 4 युवकों की हत्या का है।
उसकी पकड़ बनानी शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई और वह 2005 में मोकामा से चिड़ियों के टिकट पर चुनाव जीत गए। इसके बाद वह 2010 में बीजेपी के टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए। 2015 के चुनाव में लालू की पार्टी से गठबंधन के कारण जेडीयू ने सियासी नुकसान को देखते हुए अनंत सिंह का टिकट काट दिया। हालांकि अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव में उतरे और जीते भी। हैरानी की बात यह है कि अनंत सिंह जैसे नामी अपराधी को राजनीति में लाने वाले नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की है। दोस्तों, चौथे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन ब्रजेश सिंह का। इन्होंने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। इसमें हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने पिता की दुनिया में कदम रखा था। 2000 के दशक में कई सालों तक बताने वालों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। इसके बाद वर्ष 2008 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इन भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, अगर बात ब्रजेश सिंह के राजनीतिक पृष्ठभूमि की करें तो वाराणसी चंदौली में इनके परिवार का पुराना राजनीतिक प्रभाव साफ नजर आता है। वाराणसी के एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह और उनका परिवार पिछले 4 बार से जीतता आ रहा है। शुरुआती 2 बार ब्रजेश सिंह के बड़े भाई उदय भान सिंह, उसके बाद ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा थी और इसके बाद मार्च 2016 में खुद ब्रजेश सिंह वाराणसी से एमएलसी बनकर राज्य की विधानसभा में दाखिल हुए थे। फिलहाल वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद ब्रजेश सिंह के परिवार के औपचारिक राजनीतिक चेहरे के तौर पर उनके भतीजे सुशील सिंह लगातार 3 बार चंदौली से विधायक चुने गए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है शहाबुद्दीन का। ये सुर्खियों में तब आए जब इन्होंने पहला कत्ल किया। इसके बाद एक के बाद एक कई वारदातों को इल्जाम दिया। इसके बाद इन पर कई मुकदमे दर्ज होते चले गए। इनके हौसलों को देखते हुए सूचित कर दिया गया था कि राजनीतिक गलियारों में इनका नाम उस समय चर्चा में आया जब उन्होंने लालू यादव की छत्र छाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया जिसमें शहाबुद्दीन ने जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 1995 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। इनकी ताकत को देखते हुए पार्टी ने 1996 में लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन ने इसमें भी जीत का परचम लहराया। दोस्तों, आगे चलकर हत्या और अपहरण के मामले में वर्ष 2007 में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा हुई। आपराधिक मामलों में सजा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। इसी वजह से वह 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा। हालांकि दोनों बार उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल शहाबुद्दीन मंडल कारागार में बंद है। एक साथ कई मामले चल रहे हैं और कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है मुख्तार अंसारी का, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से विधायक हैं। पिछले 15 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन इन पर आपराधिक मामले इतने ज़्यादा हैं कि हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 50 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन पर 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने का आरोप लगा। इसके बाद उन्होंने अपने को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से जेल में बंद शुरुआती दिनों में गाजीपुर जेल में रखा गया था और बाद में आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी का पूरा पूर्वांचल में दबदबा कायम है। रेलवे, ठेकेदारी, शराब और खनन के धंधों पर इनका एक तरफा राज है। इनके सबसे अलावा मुख्तार अंसारी की छवि गरीबों के रॉबिन हुड के रूप में भी है, जो अमीरों से पैसा छीनकर गरीबों में बांटते हैं। मऊ के लोगों का मानना है कि सिर्फ दबंगाई नहीं बल्कि बतौर विधायक भी मुख्तार अंसारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत काम किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में स्कूल वाले, सड़क और अस्पताल के निर्माण में अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया है। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन रघु प्रताप सिंह का उर्फ राजा भैया का। इनका नाम यूपी के सबसे विवादित चेहरे में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हत्या और अपहरण इनके लिए बहुत आम बात है। राजा भैया और इनके ऊपर आपराधिक मामले इस बात का सबूत है कि इस बाहुबली डॉन का जुर्म की दुनिया से कैसा नाता है। राजा भैया ने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है जिससे इनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजा भैया ने चुनाव आयोग से
जो हल्फनामा जमा किया था उसके अनुसार इन पर हत्या के प्रयास और अपहरण के दर्जनों मामले लंबित थे। दोस्तों, अगर बात राजा भैया की राजनीतिक जीवन की करें तो वर्ष 1993 में उन्होंने पहली बार कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2002, 2007, 2012 और 2017 में हुए चुनाव में रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इनकी खास बात यह है कि यह हर बार पिछली बार की तुलना में ज़्यादा वोट में जीतते हैं। बद्री राजघराने के कुआं और 6 चुनावों में अपराजय राजा भैया 25 सालों से निर्दलीय विधायक हैं। अगर 2017 की चुनावी हल्फनामे की बात करें तो इनके खिलाफ केवल एक मुकदमा लंबित है। दोस्तों, यह भारत के टॉप 10 बाहुबली डॉन थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में किसी का नाम छूट गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी बताएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों में